कहोगे भाई 5 6 7 ऐसे खींच लिए, नहीं हो गया 7 वो। चलो चेहरा किसका अंदर है ये नहीं ना पता है, तो मत एरो बनाना अभी। ये नहीं कि फट फट 5 को खींच दिया एरो, नहीं, ये गलती किए थे का। आपको खाली ये बोला गया है कि 7 में से 5 लोग अंदर देखेंगे और 2 लोग बाहर देखेंगे। इससे ये थोड़े पता चल गया कि इनमें से कौन 5 को अंदर देखेगा। जब ये नहीं पता है तो अभी आप मत बनाइए एरो। पढ़िए क्या, सी डी के बाएं तीसरा है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। अब ये ठीक बात है, सी डी के बाएं तीसरा है। अगर डी को मैं यहां लूंगा तो डी के बाएं तीसरा मुंह अंदर है, दोनों का मुंह अंदर है, सी का भी डी का भी। तो डी का बायां इधर जाएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा ना, लेफ्ट साइड इधर हो जाता है। 1 2 3। चलो यहां हम लोग बना देते हैं सी, और ये भी अंदर देख रहा था, ऐसे पढ़ पढ़ के बनाना है। हाँ ये एरो हम लोग पढ़ के ना बना रहे हैं, गुड। अब कह रहा है ई न तो डी का और ना ही सी का पड़ोसी है या बगल में बैठा है, तो इन दोनों पे ही नहीं बैठेगा, इन दोनों पे भी नहीं बैठेगा, क्या यही बैठेगा ही? एक एक और सीट बचा, बहुत अच्छा। जो डी व एफ के ठीक बीच में है उसका मुंह केंद्र से विपरीत है। डी और एफ के बीच में ये होगा क्या? यहां तो डी और ई है, तो डी और एफ के बीच में यही ना एफ हो सकता है, तबे ना कहोगे डी और एफ के बीच में ये होगा। यहां एफ के लिए जगह थोड़े खाली बचा है, तो ये जो बीच में इसका चेहरा किधर है, ऐसे बाहर बना दिया। अभी कहां पता, अभी पता रहेगा तब ना बनाएंगे। जी ए के दाहिने तीसरा है और उसका मुख केंद्र की ओर है, जी का ना, जी का मुख केंद्र की ओर रखना है और ए के दाहिने तीसरा रखना है। ये बताओ ए के लिए यही 3 गो सीट खाली दिख रहा है, तो ए के दाहिने तीसरा, अगर ए यहां होगा, एज्यूम करो कि अगर ए यहां होगा तो क्या इसका दाहिने तीसरा ये सीट खाली है, बैठ सकता है जी, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर ए यहां होगा और ये बाहर देखेगा तो दाहिने तीसरा बुक हो चुका है, अगर अंदर देखेगा तो भी दाहिने तीसरा बुक हो चुका है, यानी ए यहां हर हाल में नहीं आएगा। यहां अगर ए होगा, बाहर देखेगा तो दाहिने तीसरा बुक हो चुका है, और अगर अंदर देखेगा तो दाहिने तीसरा खाली है, यानी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या कि अगर अंदर देखेगा ए, समझना, तो दाहिने तीसरा खाली है, तुम जी को बैठाओगे और क्या जी बाहर देखने लगेगा, जबकि क्वेश्चन में जी को कहां देखना है, अंदर। तो क्या अब केवल और केवल यही है कि ए को यहां बैठाइए और जी को यहां बैठाइए, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। गुड। एगो सीट पे के बैठेगा, एक एक बचा हुआ है, बैठा दिए बी को। आगे पढ़िएगा क्या दिया है आगे। सर बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत है। क्या बी के बगल में बैठे 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों में एगो का बाहर होना चाहिए, इसका तो हम कर नहीं सकते, इसी का ना करना होगा। और जैसे ही बाहर किए तो 2 व्यक्ति बाहर वाले मिल गए, एगो ए और एगो ई, बाकी सब अंदर ना। अब बनाओगे ऐसे, देखो अब बनाओगे एफ का अंदर और ये भी अंदर, क्योंकि ये पहले से पता नहीं था। समझ गया जी? अब आंसर कर लो। पहला प्रश्न क्या है, हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, देख के बताओ जी के लेफ्ट थर्ड कौन है, तो सर जी अंदर देख रहा है और इसका लेफ्ट इधर ना आएगा, तो कौन हो गया, डी। इसका आंसर होगा डी है लेफ्ट थर्ड में।
हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई? ई का पड़ोसी कौन है? हाँ, जी और बी। बहुत अच्छा। तीसरा का आंसर करो। Who among the following is facing opposite to center? केंद्र के विपरीत कौन देख रहा है? तुम कहोगे हमारे फोटो में ए और ई है, तो ऑप्शन में ना मारना है। ए और ई में किसका नाम दिया है? ई का, तो मार दो ई वाला, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, आंसर तो होगा ए और ई। चौथा बताओ। Who among the following is facing the center? निम्नलिखित में से कौन केंद्र की ओर देख रहा है? तो ऑप्शन है बी, ए, ई। तो ए और ई बाहर देख रहा है, तो बी एन अंदर देख रहा है, तो बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। Who is sitting on the immediate right of A? ए के तुरंत दाहिने, ए के तुरंत दाहिने, यहां ए है, ए के तुरंत दाहिने, एफ की डी। सर जी बाहर देख रहा है इसीलिए एफ, अगर अंदर देखता था डी, तो आंसर एफ हो जाएगा। 5 का ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ये आपको समझ में आया क्या? तो जो आपको समझ में आता है जानिए वह आ सकता है। एक स्टेप का ना सवाल था, मतलब कहने का मतलब एक कैरेक्टर का था। एमएई ने दिया था कि कौन का है। अगर मान लो इसी सवाल को बड़ा बनाना होता तो सबका पैसा दे दिया जाता, बड़ा बन जाता सवाल। चलो बाबू 7 तो हो ही गया। 9 में किस में बैठाना है? वृत्त में ना। कौन लोग को किधर मुंह रहेगा? सबका फट से बना दो 8 को, सबका ना, खट से ऐसे 8 को बना लो। 9 नंबर है जी, 8 आप कर लीजिएगा, वर्ग वाला है। पढ़ो जरा क्या डायरेक्शन दिया गया है। नौ में दिया है एम ओ के बाएं तीसरा है, यही से ना शुरू करेंगे। ओ के बाएं, अगर मैं ओ को यहां लेता हूं, इसका बाएं तीसरा 1 2 3, यहां एम हो जाएगा। ऊपर तो लिखे क्या के कहा बाद में, है देखा समझा, बंद करा बे, यहाँ समझ लो तो उतरिया, समझ लो नहीं तो फिर। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है, एम यहां है ना, इसके तुरंत दाहिने ये होगा कि ये होगा? ये होगा। इस सीट पे कौन है? हम लोग डॉक्टर लिख दे रहे हैं, नाम बाहर बाहर लिखेंगे और उसका प्रोफेशन अंदर अंदर लिख देंगे, जे जौनची हो। और एम रिपोर्टर नहीं है, ये एम को मना किया है कौन सी होने से? रिपोर्टर मना किया, जैसे हिंट के रूप में लिख लीजिए। ये कुछ और होगा, जो होगा वो यहां लिखेंगे हम लोग, ठीक है। न तो आर और न ही पी एम का पड़ोसी है। ये एम है ना? हाँ अच्छा अच्छा, एगो छोड़ देनी। आर पी के दाएं चौथा है, ठीक है। इसमें आर और पी नहीं ना अभी हमारे पास, एकरे आगे था ना तो आर और ना ही पी एम का पड़ोसी है। यानी ये बात तय हो गया कि इस सीट और इस सीट पर ना तो पी बैठेगा ना आर बैठेगा, तो पी और आर को इसी में ना बैठाना होगा कहीं। तो बोला है कि आर पी के दाएं चौथा है, क्या यहां पी होगा? तो 1 2 3 4 यहां आर बैठा सकते हैं क्या? यहां पी लोगे तो फिर तो यहां आ जाएगा जो कि मना किया था। तो इन दोनों सीट को मना किया, इस वजह से यहां से यहां बैठा दो ऐसे। क्लियर? क्या इस पी आर को कहीं और भी बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हो।
आप कहोगे सर अगर यहां P बैठा दो तो क्या इसका दाहिना 1 2 3 4 यहां भी तो R हो सकता था। ये दो पॉसिबिलिटी हो गया इस सवाल में। अगर P यहां तो R यहां, अगर P यहां तो R यहां, लेकिन इसके अलावा कोई और सीट नहीं है। गुड। T एक शिक्षक है और चिल्लाए के परसों जानते हो का है, पंखा के चलते खाली हमको। अरे 10-5 मिनट पढ़े क्या नहीं बर्दाश्त कर ले 5 मिनट, एगो चले दी तो दूगो बंद करी। टी एक शिक्षक, कितना आराम से बोली है, ये लगता है आवाज़ दबा देता है। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है। डॉक्टर कहाँ है? यहाँ है। इसके दाहिने तीसरा, चलो 1 2 3 यही ना है, और यहाँ कौन बैठेगा? टी। और क्या है ये? टीचर है ये। गुड। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है, क्या इसके बाएं 1 2 यही है? ये शॉपकीपर है, दुकानदार है। नहीं, अभी नाम नहीं दिया है। पेंटर एम के बाएं दूसरा है। एम यहां था ना, इसका बाएं दूसरा ये होगा क्या? इस सीट पे कौन बैठेगा? पेंटर बैठेगा। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में है। क्रिकेटर का नाम दिया है एस, और ये किसके बीच में है? टी और पी के। तो बताओ, अगर P यहां लोगे तो T यहां है, अगर P यहां लोगे तो T यहां है। तो कहोगे अगर P यहां लूंगा तो इसको बैठा नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ये वाला P सही था। तो यहां अब कंफर्म हो गया कि यहां P रहेगा और यहां R रहेगा, क्योंकि बीच में वो बैठ चुका है ना, और हमको S को भी बैठाना है। तो यहां S बैठेगा, और ये क्या है? क्रिकेटर है। लेखाकार अकाउंटेंट होता है ये। क्रिकेटर के दाएं दूसरा है, ये क्रिकेटर है ना, इसके दाहिने दूसरा, चलो ये है, ये अकाउंटेंट का सीट है, लेखाकार का। एन टी के बाएं तीसरा, ये टी है ना, इसके बाएं तीसरा आ जाओ, 1 2 3 यहां एन बैठा दूंगा। खत्म। खत्म तो नाम कौन छूटा है? तो एल एक को जगह यहां ना बचा। अब प्रोफेशन कौन छूटा है? ये रिपोर्टर बना था, क्या ये रिपोर्टर हो जाएगा? दो को ना बचा है, तो इसको रिपोर्टर मना किया तो इसको रिपोर्टर बना दो। इसको एगो क्या बच गया? सुपरवाइजर बच गया, तो इसको सुपरवाइजर बना दो। खत्म हो गया। इसमें देख देख के आंसर करना है आपको, देख देख के आंसर कर लो। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोई अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजर कौन है? सर सुपरवाइजर अब लिखे हैं यहाँ एम ना, सुपरवाइजर एम है। रिपोर्टर कौन है? सर ओ है रिपोर्टर। तीसरा है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर के तुरंत बाएं, ये था शॉपकीपर, इसके तुरंत बाएं एन है ना, जो कि एक डॉक्टर है। एन आंसर करेंगे। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर? टीचर और सुपरवाइजर के बीच में 3, चाहे इधर से या चाहे इधर से, तो आंसर 3 हो जाएगा ना। ओनली 3, सी ऑप्शन। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का नेवर सुपरवाइजर एंड पेंटर, एम और पी। यस, नाम बताना है, एम और पी ना, एम एंड पी। दोनों सवाल समझ में आज का? जाइए आगे ट्राई करके आइए।